भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। 20वीं सदी की शुरुआत में ही सदियों से चले आ रहे अंग्रेजी शासन के विरोध में भारत में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उथल पुथल हुई। ऐसे में युग दृष्टा डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। ध्येय था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई और हर दृष्टि से हिंदू धर्म की नींव को मजबूत करना, चाहे सामाजिक तौर पर हो, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, दार्शनिक या राजनीतिक रूप से। डॉक्टर हेडगेवार हिंदू समाज से अस्पृश्यता एवं जातीय विभाजन जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त कर सभी को गले लगाकर चलने वाले हिंदुत्व की पुनः प्राप्ति करना चाहते थे। उन्हें देश में बड़े स्तर पर फैली गरीबी, शिक्षा साधनों का अभाव, ग्रामीण क्षेत्रों की अनदेखी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और असंगठित अवस्था जैसी स्थितियों की ज्यादा चिंता थी। डॉक्टर हेडगेवार की विचारधारा को आरएसएस के बाद के नेताओं ने और आगे बढ़ाया। द्वितीय सरसंघ चालक श्री माधव सदाशिव गोलवलकर उपाख्य श्री गुरुजी ने हिंदू समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को जारी रखा। इस दिशा में एक और कदम 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना और सभी संतों, महात्माओं और शंकराचार्यों को एक मंच पर लाना था। 1969 में ओडीपी में विश्व हिंदू परिषद का एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ, जिसमें 15,000 प्रतिनिधियों और धर्माचार्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर पेजावर मठ के श्री विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी जी भी उपस्थित थे। उडुपी में विश्व हिंदू परिषद का एक सम्मेलन हुआ। इसी सम्मेलन में अस्पृश्यता का विरुद्ध एक निर्णय संतों का नेतृत्व में स्वीकार किया। सभा की समाप्ति हिंदवः सोदरा सर्वे अर्थात सभी हिंदू भाई भाई हैं जैसे ऐतिहासिक मंत्र से हुई। तृतीय सरसंघ चालक श्री बाला साहब देवरस ने कहा था कि अगर छुआछूत अपराध नहीं है तो इस दुनिया में कुछ भी अपराध नहीं है, इसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। इस बात से प्रेरणा लेकर स्वयंसेवकों ने अपने सभी कार्यों के माध्यम से सामाजिक एकता लाने का प्रयास किया। मेघालय में भी स्थानीय समाज की सहायता से बहुत से उच्च स्तरीय संस्थान और कार्यक्रम चल रहे हैं। इनमें से एक सेवा भारती केंद्र में चलने वाला छात्रावास है, जहां उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक महाविद्यालयों में पढ़ने वाले ग्रामीण छात्रों को निःशुल्क आवास व्यवस्था उपलब्ध है। गुजरात के खेवड़ा में चलने वाला सीमा जन कल्याण छात्रावास सीमावर्ती गांवों के बच्चों के लिए रहने, खाने और शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करता है। दिल्ली में सेवाधाम आवासीय विद्यालय की 1975 में स्थापना की गई। 22 प्रदेशों के छात्र यहाँ पर रहते और शिक्षा प्राप्त करते हैं। बेंगलोर का अनाथ शिशु निवास ऐसे ही 70 बच्चों का घर है, जिनमें कुछ की उम्र बहुत ही कम है। बच्चों के कल्याण के लिए समर्पित स्वयंसेवी के गुटों के माध्यम से सेवा भारती शिशु निवास का संचालन करती है। समाज का कोई भी वर्ग जम्मू और कश्मीर की यातना का उतना सटीक प्रतीक नहीं हो सकता जितना कि वो बच्चे जिनके माता पिता आतंकवाद की भेंट चढ़ गए। मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं किश्तवाड़ का रहने वाला हूँ। यहाँ मुझे 5वां साल चल रहा है। मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मेरी माता को मिलिटेंटों ने मारा था, इसलिए मैं यहाँ शिक्षा लेने आया। आसाम के डिब्रूगढ़ में चलने वाला संस्कार केंद्र एक ऐसी संस्थान है जो आसामी और गैर आसामी बच्चों को एक पटल पर लाता है। आसाम के फिलोवाड़ी में चलने वाला लचित संस्कार केंद्र चाय बागानों में काम करने वाले वनवासियों के बच्चों के मन में धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन मूल्य उत्पन्न करता है। मेघालय के अलग थलग रहने वाले खासी जनजाति के लोग भी अब उत्साहपूर्वक अपने बच्चों को संस्कार केंद्र में भेज रहे हैं।
भारत के लाखों गांव अभी भी स्वास्थ्य सुविधाओं से महरूम हैं। इस परिस्थिति में आरएसएस अपनी कोशिशों से प्रत्येक व्यक्ति के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। एक अति आवश्यक मुद्दा रहा है कि गुजरात के शैक्षणिक ताना बाना की पुनर्स्थापना में सहायता और भूचाल से प्रभावित परिवारों के लिए ये संभव कर देना कि वे अतिरिक्त आर्थिक दबाव के बिना अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सेवा भारती ने अपने दानियों और सरकार की मदद से 70 स्कूलों की स्थापना की है। भुज से 90 किलोमीटर दूर इंडिया ब्रिज जाने वाले मार्ग पर सेवा भारती ने काला डोंगर की पहाड़ियों में पूजनीय भगवान दत्त के मंदिर की पुनर्निर्माण किया और बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराईं। सुनामी से तबाह हुए इलाकों में सेवा भारती ने लोगों के पुनर्वसन के लिए एक व्यापक रणनीति अपनाई, जिसमें स्थानीय लोगों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। 1983 में विकास भारती ने झारखंड के विशुनपुर और आसपास के 11 गांवों में अपना काम शुरू किया था। श्री अशोक भगत, प्रशिक्षित इंजीनियर्स के एक समूह, आरएसएस से जुड़े कुछ वैज्ञानिक एवं एवीवीपी की अगुवाई में स्थानीय समुदाय की गहन सहभागिता से ये परियोजना वैज्ञानिक एवं तकनीकी विधियों के आधार पर इस क्षेत्र का विकास कर रही है। आरएसएस का ये मानना है कि विकास भारती की इन परियोजनाओं को उदाहरण मानकर भारत के ग्रामीण एवं वनवासी क्षेत्रों के विकास का ताना बाना खड़ा किया जा सकता है। जब दादा साहेब साफेकर के परिवार को इस बात का पता चला कि उनको कुष्ठ रोग है, तो उन्हें अपना पैतृक घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। केवल अपनी अर्धांगिनी पद्मा ताई की सहायता से साफेकर ने जल्द ही इस बात को महसूस किया कि कुष्ठ रोग से पीड़ित सभी लोगों को समाज का तिरस्कार और विरोध झेलना पड़ता है। इन परिस्थितियों को बदलने के लिए साफेकर ने आरएसएस की मदद से एक ऐसी संस्था खोली जिसमें कुष्ठ रोगियों के इलाज के साथ उनका आर्थिक पुनर्वसन भी होता है। इस सामाजिक कुरीतों के विरुद्ध साफेकर की लड़ाई ने ही आशा की एक किरण जगाई, जिसके फलस्वरूप महाराष्ट्र के ताले गांव में स्थापना हुई उद्योग धाम की। पिछले कुछ दशकों से आरएसएस साफेकर के साथ मिलकर उद्योग धाम के विकास के लिए काम कर रही है। इसके फलस्वरूप यह संस्थान 15,000 से भी ज्यादा कुष्ठ रोगियों के जीवन में परिवर्तन लाने में सफल हो सका है। भेदभाव को मिटाने के लिए आरएसएस महिलाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और नैतिक उत्थान के लिए काम कर रहा है। आरएसएस एवं उससे प्रेरणा लेकर काम करने वाले संगठनों के सेवा कार्य भौगोलिक दृष्टि से सदियों से अलग थलग पड़े, सामाजिक दृष्टि से तिरस्कृत और आर्थिक दृष्टि से वंचित वर्गों की मुक्ति के लिए समाज सेवा के अद्भुत प्रतीक हैं। अपने समाज को सशक्त एवं वैभव संपन्न बनाने के लिए भारत के सभी लोगों की भागीदारी के साथ ये एक अद्भुत प्रयास है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, दार्शनिक या राजनीतिक उत्कर्ष का मंत्र निहित है। 2 दशकों से कम में ही समाज कल्याण के कार्यक्रमों की संख्या 60,000 से ऊपर पहुंची है, जिससे पूरे देश में लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। किंतु भारत के लोगों को मिल रही चुनौतियों और संघ संस्थापक के सपनों को ध्यान में रखते हुए ये अद्भुत प्रयास बस एक शुरुआत है।